Assalamu alaikum. My name is Abdul Fahad and welcome to lecture number 1 of Google Cloud Platform 2 in 1. Lecture number 1 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशंस एंड रीजन्स। जैसा कि अज्यूम कि काशी भाई ने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन इससे पहले करवा दिया है, तो लेक्चर नंबर 1 है। सो इससे आज हम स्टार्ट करेंगे और गूगल क्लाउड की जो सर्टिफिकेशंस ऑफरिंग है और उसके रीजन्स हैं जहाँ जहाँ गूगल क्लाउड ऑफरिंग दे रहा है अपनी सर्विसेज की। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसको गो थ्रू करेंगे, रिव्यू करेंगे। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A suite of cloud computing services that runs on same infrastructure that Google uses internally for it and either products such as Google Search, Gmail, File Storage and YouTube। अब इसमें बात ही होती है कि ना गूगल क्लाउड जो गूगल की अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं जैसे सर्च, जीमेल, स्टोरेज, तो गूगल क्लाउड के ऊपर ही वो सब सर्विसेज चल रही हैं। इन्हीं सर्विसेज को यूज़ करते हुए गूगल इन प्रोडक्ट्स को रन कर रहा है। उसी का कुछ हिस्सा मॉड्यूलर बेस के ऊपर गूगल क्लाउड पब्लिकली सेल भी कर रहा है, जिसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है अलॉन्ग साइड a set of management tools. It provides a series of modular cloud services including computing, data analytics and machine learning। कि आपको शायद कंप्यूटिंग की सर्विस चाहिए हो, वर्चुअल मशीन चाहिए हो, डाटा स्टोरेज रिक्वायर्ड हो फॉर बैकअप, और डाटा एनालिटिक्स की सर्विस चाहिए हो, मशीन लर्निंग की सर्विस चाहिए हो, तो ये सब गूगल मॉड्यूलर बेस पे आपको सेल कर रहा होता है गूगल क्लाउड। अब इसमें सर्टिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली सर्टिफिकेशन है जो कि इसे कहते हैं गूगल क्लाउड में एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, से एस के नाम से भी मोस्टली आप देखेंगे इंटरनेट पे एस लिखा होता है, एस के नाम से सर्टिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेशन के बारे में लाइन में लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेशन इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दोज न्यू टू क्लाउड टू जीसीपी एंड कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट टू प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस। के अगर आप न्यू हैं क्लाउड में, आप स्टूडेंट हैं, आप क्लाउड में न्यू आ रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन को जानते हैं, आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सपोर्ट इंजीनियर हैं, व्हाट्स एवर योर रोल इज़, आप डेटाबेस इंजीनियर डेवलपर हैं, तो गूगल प्रेफर करता है कि आप एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर से एंट्री लेवल शुरू करें गूगल के प्लेटफॉर्म में। जो एग्ज़ाम है बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और इसके प्री रिक्विजिट्स कोई नहीं है, और 2 घंटे इसका टाइमलाइन है और 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ये लिखे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं और $125 इसकी फ़ीस है, और क्राइटेरियन के थ्रू इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। जो आईटी एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं लोगों ने आइडिया होगा कि ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम है, तो उसके थ्रू आप सेंटर बेस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और आप घर से बैठे बैठे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगले जो है प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट है, इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल का क्लाउड का एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है कि आप अमेजोन क्लाउड एज़्योर पे किसी भी काम कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन पे आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो। प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू लेवरेज गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, ये अब एसोसिएट से अगला लेवल है। मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्टली ही प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट पास किया हुआ है, क्योंकि मेरा गूगल क्लाउड का 2 साल का अराउंड टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैंने डायरेक्टली यही अटैम्प्ट किया था, मेरी फ़ीस भी बच गई थी और मेरा टैग भी अच्छा है इसमें। मैंने एस नहीं किया, मैं डायरेक्ट प्रोफेशनल आर्किटेक्ट पास किया हुआ है और एक स्पेशलिटी एग्ज़ाम किया हुआ बाद में, इसमें आएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। इसके अंदर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट की 200 फ़ीस है, 50 उसमें भी सवाल हैं। एक चीज़ मैं बताता ही हूँ, किसी भी गूगल के एग्ज़ाम में आपको पासिंग रेशियो नहीं बताई जाती, कहीं पे ऑफिशियल नहीं लिखी हुई कि 60% वाला पास है, 50% वाला पास है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। देखिए मोस्टली एक ना चीज़ इंटरनेट पे मैंने फॉरम्स के थ्रू ट्राई की है कि 70% प्लस पे लोग पास कर रहे होते हैं एग्ज़ाम में बंदे को, कहीं ऑफिशियल लिखा नहीं हुआ गूगल की किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, R&D के थ्रू आपको बता रहा हूँ, फॉरम्स पे लिखा होता है। बहरहाल इसके बाद प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के भी देख लिया हमने। इस एग्ज़ाम्स के एंड पे सिर्फ पास या फेल आपको उसी टाइम आ जाएगा, परसेंटेज या नंबर्स आपको नहीं बताते गूगल वाले किसी भी एग्ज़ाम में। प्रोफेशनल डाटा इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे कि डाटा साइंसिस की फील्ड बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन में, पाकिस्तान में बहुत बूम है इस टाइम। डाटा साइंस इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी इसके ऊपर जॉब्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी इस टाइम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सैलरी वाइज बहुत अच्छा स्केल है। डाटा साइंस से बहुत बड़ा एक मजमूआ है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें डाटा है, पाइपलाइंस हैं, मशीन लर्निंग, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं भाई, पढ़ते हैं ना डाटा साइंस। डाटा इंजीनियरिंग से एक फील्ड से जो बंदे ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डाटा इंजीनियर की जो सर्टिफिकेट गूगल ने लॉन्च की है, इसकी भी सेम फीस है $200 और 3 ज़बानों में, इसकी 4 ज़बानों में नीचे लॉन्च किया गया है। तो इसमें भी ये है कि डाटा साइंस की जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे है, और प्रोफेशनल डाटा इंजीनियर गूगल का जो है ये सबसे हाईली पेड आईटी सर्टिफिकेशन है 2022 की। आप Indeed.com पे चेक भी कर सकते हैं, टॉप ऑफ द लाइन ये सर्टिफिकेशन है। एज्योर और अमेजोन से ज़्यादा इस सर्टिफिकेशन की सैलरी है, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट की और प्रोफेशनल डाटा इंजीनियर की। प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की बात करते हैं, आप
इसके ऊपर क्या कहता है, प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो चल रही है या चलानी है, उसको सिक्योर वे से गूगल के टूल्स को सिक्योरिटी पैरामीटर को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, इसे कहते हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फील्ड से लोग रेलिवेंसी रखते हैं वो एस के बाद डायरेक्टली इसको भी कर सकते हैं, या यू कैन से जो साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी अप्रोच है। उसके अलावा प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इंशाल्लाह। ये है स्पेशलिटी एग्जाम प्रोफेशनल क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर जो मैंने पास किया हुआ है। अब इसके ऊपर हाइब्रिड नेटवर्किंग और क्लाउड के हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के ऊपर बात होती है कि आप क्लाउड को, गूगल क्लाउड को हाइब्रिड मॉडल पे किस तरह नेटवर्क को इसके एक्सपेंड कर सकते हैं, गूगल क्लाउड नेटवर्किंग किस तरह काम करती है, डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट क्या होती है, वीपीएन कैसे काम करते हैं। ये मोस्टली नेटवर्किंग सेक्शन को बहुत इन डेप्थ जाके स्टडी करता है ये एग्ज़ाम। मैंने प्रोफेशनल स्पेशलिटी में ये एग्ज़ाम पास किया हुआ है, प्रोफेशनल और प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट 2 एग्ज़ाम मैंने इस टाइम अचीव किए हुए हैं। सो आई एम वन ऑफ देम इन ओनली पंजाब राइट नाउ जिन्होंने 2x गूगल क्लाउड सर्टिफाइड बनते हैं, इनमें से मैं एक हूँ। तो ये है कि ये स्पेशलिटी मैंने ये पास किया और मैं सिक्योरिटी पे भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो ये भी सेम है, 50 सवाल होती हैं, 200 फीस है और नेटवर्किंग के बंदों को बहुत सूट करता है। सो अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी अप्रोच है एग्ज़ाम करना, आप इसके ऊपर बड़ा एक एक्सीलेशन ले सकते हैं सैलरी वाइज। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन इंजीनियर ये इसका हाइब्रिड है, इसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगर एक्सेस विद इन अ क्लाउड सॉल्यूशन एनवायरनमेंट, मैनेज ऑपरेशंस विद इन अ क्लाउड सॉल्यूशन एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सिक्योरिटी, इंश्योर कंप्लायंस एंड डाटा प्रोटेक्शन। ये नेटवर्किंग और जो सिक्योरिटी इंजीनियर है उसका हाइब्रिड मॉडल एग्जाम है, यू कैन से। इसकी जो फुल डिटेल गाइडलाइन है आप ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं, सबकी लिखी हुई है क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम के अंदर कवर होते हैं। ये जो बेसिकली मैं हम गो थ्रू कर रहे हैं, बेसिकली ये पूरा कोर्स जो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह वो प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट और एसोसिएट के ऊपर मेजरली फोकस कर रहा होगा। कुछ हिस्सा मैंने प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का भी डाला हुआ है, लेकिन इट्स मेजरली फोकस्ड ऑन एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। इसको करने के बाद आप इंशाल्लाह एस का सारा हैंड्स ऑन कर पाएंगे इंशाल्लाह, और लर्निंग रिसोर्सेज भी एंड पे आपको रेफर करूँगा जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम पासिंग के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है फिर कोलैबोरेशन इंजीनियर आ गया, मशीन लर्निंग आ गया। जो मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई, एमएल इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स या लोग इस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो उनके लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर का गूगल का एग्ज़ाम है। आगे चलते हैं प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर। अब ये डेवलपर का मीनिंग ये है कि गूगल क्लाउड के टूल्स को यूज़ करते हुए, फुली मैनेज सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप जिस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब कि जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को ऐसे डेवलपमेंट आर्किटेक्चर जो मिलियंस ऑफ यूज़र को सपोर्ट कर सकता है, गूगल क्लाउड ऐसे आर्किटेक्चर और ऐसे मॉडल्स, ऐसे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, मैनेज टूल्स सर्विसेज। सो उसके ऊपर जो चीज़ है वो उसके लिए जो प्रोफेशनल एग्जाम बनाया गूगल ने, डेवलपर्स को सूट करता है, इंफ्रा के बंदों को सूट करता है, वो प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर है। A professional cloud developer builds scalable and highly available applications using Google Cloud recommended practices and tools that leverage fully managed services. Google की managed services को यूज़ करते हुए आप हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर्स का एग्जाम इसके लिए बनाया गया। प्रोफेशनल क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स बेसिकली कोई एग्जाम नहीं है, कोई कल्चर को डेवऑप्स कहते हैं, जिसमें CI/CD पाइपलाइंस को बड़ा प्रेफर किया जाता है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को आप किस तरह अजाइल बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसके अंदर आपका डेवऑप्स की बहुत एक हाईली डिमांड फील्ड है। सबसे ज़्यादा जॉब डेवऑप्स की आती हैं, डाटा की, डेवऑप्स की, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब्स आती हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा पे लिस्ट है मार्केट में डेवऑप्स और डाटा की और प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट इन चीज़ों की है। प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर्स इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑपरेशन डेट के बैलेंस सर्विस रिलायबिलिटी एंड डिलीवरी स्पीड। की सर्विस की रनिंग रिलायबिलिटी और डिलीवरी स्पीड कैसी है, कि आप बिल्ड किस तरह बन रही है, डिप्लॉय किस तरह हो रही है, इस तरह मल्टीपल डेवऑप्स के 5 फेजेस होते हैं, 5 से उसको बार बार फॉलो किया जाता है, एजाइल मॉडल को फॉलो किया जाता है SDLC के। They are skilled at using Google Cloud Platform to build software delivery pipelines, deploy and monitor services, and manage and learn from incidents. आगे चलते हैं। गूगल के जो कोर्स के टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर गूगल क्लाउड के फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम सर्विसेज ओवरव्यू को भी करेंगे और GCP प्रोजेक्ट्स एंड बिलिंग को देखेंगे। गूगल में प्रोजेक्ट किस तरह काम करते हैं, रिसोर्सेज किस तरह अरेंज होते हैं, बिलिंग किस तरह काम करती है। फिर गूगल क्लाउड के IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस पेमेंट को देखेंगे, गूगल क्लाउड के VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को देखेंगे,
गूगल क्लाउड में कंप्यूट इंजन को, जिसे आप EC2 कहते हैं अमेजोन में, उसको देखेंगे। एज्यूर में वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, गूगल में कंप्यूट इंजन कहते हैं सर्विस को। फिर गूगल क्लाउड की स्टोरेज है, फिर ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसिंग है, CDN एंड DNS को कवर करेंगे इंशाल्लाह, हैंड्स ऑन भी है, थ्योरी भी है। गूगल कुबरनेटिस इंजन को स्टडी करेंगे, इसके बाद पूरी पूरी सर्टिफिकेशंस हैं। इट्स वेरी हाईली इन डिमांड टेक्नोलॉजी राइट नाउ, कुबरनेटिस इंजन। इसका ऑन प्रेमाइज वर्जन भी होता है, गूगल इसको एज मैनी सर्विस सेल भी करता है। गूगल स्टैक ड्राइवर, जिसको गूगल क्लाउड ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है, गूगल क्लाउड SQL और बिग क्वेरी, और 4 यूज़ केसेस जो कि प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट एग्जाम का हिस्सा है। इनको इंशाल्लाह हम कोर्स टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो आगे चलते हैं, गूगल क्लाउड की लोकेशंस वगैरह क्या हैं, उसके डाटा सेंटर कहाँ पे, जोन्स कहाँ पे, इसको देखते हैं आगे आके। सो ये थोड़ा ओल्ड है, लेट्स मूव टू दी ऑफिशियल वेबसाइट राइट नाउ। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाता हूँ। तो वेबसाइट पे जाएँ तो इसकी ऑफिशियल वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पर बताता है कि 29 रीजन। अब मैं रीजन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ कि रीजन्स होते क्या हैं। एक इलाके में, एक रीजन में, मतलब अमेरिका एक रीजन है, वहाँ पर एक डाटा सेंटर है तो एक रीजन हो गया। इंडिया एक रीजन है तो वहाँ पर एक डाटा सेंटर हो गया। तुर्की एक रीजन है तो वहाँ पे एक डाटा सेंटर हो गया। मतलब कि कंट्रीज को रीजन वाइज डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जोन्स होते हैं कि यार US के अंदर ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, तो वहाँ पर मल्टीपल जो डाटा सेंटर है उसको जोन्स कहते हैं। शॉर्टेस्ट फ्रेम बता रहा हूँ। तो इस टाइम गूगल के 29 रीजन है, गूगल इसको एक्सपेंड कर रहा है। गूगल के 88 जोन्स हैं, 88 मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर रीजन्स हैं। उसके बाद जोन्स आते हैं, आपके मल्टीपल जोन्स चल रही हैं, डाटा सेंटर वहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद एज लोकेशन है कि गूगल की नेटवर्क की फाइबर किस किस कंट्रीज, किस किस लोकेशन से गुजर रही है, किस किस एरिया से गुजर रही है। तो इसके ऊपर का CDN और लोड बैलेंसर मल्टीपल सर्विसेज जारी होती हैं। और 200+ कंट्रीज में गूगल अपनी सर्विसेज और टेरिटरी में सेल कर रहा है। कब अपकमिंग रीजन में देखा जाए तो अब दोहा कतर में ये लोग काम कर रहे हैं, डाटा सेंटर का ओपन होने वाला है। फ्रांस, मिलान, इसके अलावा दमाम, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब कि गुल्फ साइड पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए भी गूगल क्लाउड की ओपनिंग हो रही है। तो अभी अभी से वो सर्टिफिकेशन करते हैं तो इंशाल्लाह जॉब सिक्योरिंग में बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा इस सर्टिफिकेशन से। फिर इसराइल वगैरह में भी ओपनिंग हो रही है इनकी। तो हमारा ये इनका नेटवर्किंग का मैप है। मैं अगली जो आपको इसमें दिखाता हूँ इमेज, ये इनके अब करंट रीजन्स हैं, ओरेगन, सॉल्ट लेक सिटी, लॉस एंजल्स, टोरंटो, कनाडा। ये इनका मेन इनका रीजन है लोवा, US के सबसे ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। फिर मॉन्ट्रियल कनाडा, साउथ कैरोलिना, sao paulo, सैंटियागो, नेदरलैंड्स, लंदन, काफ़ी ज़्यादा है। और ये वाइट वाले हैं ये अपकमिंग है। गूगल क्लाउड यहाँ पे अपने डाटा सेंटर्स को लॉन्च कर रहा है, इसके बाद काम हो रहा है। सो ये अपकमिंग के अंदर आ गए, ये करंट ब्लू वाला ये करंट रीजन्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक छोटा सा ओवरव्यू था सर्टिफिकेशंस के ऊपर, हमारे पाथ के ऊपर, और गूगल क्लाउड किन किन रीजन्स के अंदर अपनी सर्विस दे रहा है। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह hope to meet you in the next video lecture series. Thank you. Allah Hafiz.